लेकिन रावण ने बाहर आकर के मानव को मानव रहने ही नहीं दिया। मानव शरीर से मानव रहा, आकार से मानव रहा, लेकिन उसका मन, उसका चरित्र, उसका आचरण सब दानववत हो गया। और जब मानव दानव बन गया तो फिर भगवान को लगा स्वाचार प्रमुखेन, मुझे मेरे अपने आचरण से ही मनुष्य को शिक्षा देनी पड़ेगी। इसलिए भगवान का आगमन मानव को मानव बनाने के लिए हुआ। श्री राम रूप में भगवान जो आए, आप मानव के 4 धर्मों की व्याख्या विशिष्टाद्वैतकार आचार्यों ने की। मानव धर्म, पहला धर्म है सामान्य धर्म, दूसरा है विशेष धर्म, तीसरा है विशेषतर धर्म और चौथा है विशेषतम धर्म। क्योंकि भगवान एक रूप में नहीं आए, 4 रूप में आए। धरहु धीर हुई है सुत चारी, 4 रूप में अंश सहित भगवान आए। तो 4 रूप में आए तो चारों का कुछ ना कुछ प्रयोजन होना चाहिए। तो हमें लगता है कि भगवान जो आए राम रूप में, श्री राम के रूप में आकर परमात्मा ने सामान्य धर्म का प्रचार किया। मानव का सामान्य धर्म क्या है? माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करे, ये सामान्य धर्म है। हम लोग सोचते हैं भगवान कैसे मिले, इसके लिए तो प्रयास कर रहे हैं, लेकिन घर में माता पिता के रूप में जो साक्षात भगवान ही बैठे हैं, कभी उनके विषय में चिंतन। राम जी क्या करते हैं? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। परमात्मा का पहला शिक्षण शुरू हुआ, माता पिता के चरणों में प्रणाम करिए। भाइयों के साथ कैसे रहा जाए, भगवान ने निज आचरण से शिक्षा दी। अनुज सखा संग भोजन करे ही, परमात्मा ने नियम बनाया, जब भी भोजन करेंगे तब सारे भाइयों को बुला करके सबके साथ बैठकर, सखाओं के साथ बैठकर भगवान भोजन करते हैं। और ये निश्चित मानिए, आज कलयुग में भी जिस घर में 2 कार्य एक साथ बैठकर होते हो, एक तो भोजन परिवार के सारे सदस्य एक साथ मिलकर बैठकर करते हो, और दूसरा भगवान का भजन सभी परिवार के लोग मिलकर 10 मिनट के लिए भी परिवार में बैठकर करते हो। आज कलयुग में भी उस परिवार में साक्षात भगवान का निवास होता है, ऐसे हमारे शास्त्रों का, संतों का मत है। भगवान ने निज आचरण से सिखाया। आपके जीवन में कोई बुरा कर जाए, उसके साथ कैसा करना चाहिए, आचरण से भगवान ने सिखाया। कैकेयी जिस समय चित्रकूट में मिली, हजारों लोग खड़े हैं, गुरुदेव खड़े हैं, तीनों माताएं साथ खड़ी हैं। भगवान ने सबसे पहले चरण किसके पकड़े? कैकेयी माता के। प्रथम प्रणाम, पहला प्रणाम भगवान ने कैकेयी को किया। प्रथम राम भेंटी कैकेयी, सरल सुभाय भगति मति भई। पहला भेंट माँ को। लौट कर आए वनवास से, सारे लोग बोले कि पहले कौशल्या जी के यहाँ जाएंगे, पहले सुमित्रा जी के यहाँ जाएंगे। भगवान कहाँ गए? भगवान को लगा प्रभु जाने कैकेयी ल जाने, तो सबसे पहले कैकेयी के भवन में आपके जीवन में बुरा कोई कर ही नहीं सकता। आपका मन अगर बुराई में से अच्छाई को निकालना शुरू कर दे, भगवान ने आचरण से दिखाया। जिस समय वनवास का आदेश हुआ और माता कौशल्या के भवन में भगवान आए, माँ ने पूछा क्या हुआ? भगवान ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे मेरे पिता ने देश निकाला दे दिया, वन के लिए भेज दिया। क्या किया? भगवान बोले मेरे पिता ने मुझे राज्य दे दिया। कहाँ का राज्य दिया? पिता दीन मोहि कानन राजू, मेरे पिता ने मुझे वन का राजा बना दिया। माँ ने कहा वन में कोई राजा थोड़ी होता है। कौशल्या जी ने कहा राजा तो राज्य में होता है, वन में कोई राजा थोड़ी होता है। भगवान बोले बात यही है कि अभी तक नगर में राज्य होता था, अब मुझे लगता है वनवासियों के बीच में बैठकर प्रेम राज्य का राजा मुझे मेरे पिता ने बनाया है। तो मुझे लगता है मुझे राम राज्य की शुरुआत वहीं से करनी चाहिए, क्योंकि राम राज्य शक्ति का राज्य नहीं है। शक्ति के द्वारा भगवान ने राज्य नहीं किया।
सबके मन पर भगवान ने राज्य किया। शक्ति के द्वारा सिर झुकता है, और जब प्रेम के द्वारा शासन हो तो प्रेम के द्वारा आपका हृदय समर्पित होता है। तो ऐसे परमात्मा के प्रत्येक कर्म में मानव के जीवन के लिए सामान्य धर्म की शिक्षा भगवान ने दी, और उसी शिक्षा का पालन आज कलिकाल में हम आप सभी लोग करें। इसके लिए ये संत सम्मेलन, इसके लिए ये शोध संस्थान के अनेक अनेक कार्यक्रम होते। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। परिवार की बड़ी सुंदर व्याख्या करके आपने समापन किया। ये सचमुच हमारी बहुत बड़ी चिंता है। आज 15-20 साल बाद जब भारत की 67% आबादी युवाओं की होगी, दुनिया के सारे मुल्क भारत को इसीलिए देख रहे हैं कि 20 साल बाद इस देश की धरती पे जो योग्यता का विस्फोट होने वाला है, उस समय भारत के पास दुनिया के किसी भी विकसित मुल्क की तरह सब कुछ होगा, तब कहीं हम अपने परिवारों से हाथ न धो बैठें। ये खतरा बार बार दिखता है। रामायण परिवार का ग्रंथ है। तुलसीदास जी ने एक बड़ा उपकार ये किया है। उन्होंने संतों के राम दिए, विद्वानों के राम दिए, लेकिन एक बड़ा उपकार किया, परिवार के राम दिए हैं। आज उन्हीं राम और रामायण को इरीड संस्था के इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य में हमें अपना परिवार बचाना है। सज्जनों देवियों, आइए इस भाव से परिवार की चिंता पालते हुए, आज परिवार की महाराज जी ने चिंता भी पाली थी, इसके पूर्व वक्ता ने, कि परिवारों में अब कोई कथा सुनाने वाला नहीं रहा, वो दादा दादी नानी नाना नहीं रहे, जॉइंट फैमिली का कल्चर समाप्त हो गया, बच्चों को कौन सिखाएगा। आइए भाव और श्रद्धा से अब हम महामंडलेश्वर स्वामी उमाकांतानंद सरस्वती महाराज जी को, जो योग और वेदांत के जानकार हैं, जिनमें आप अभी स्वामी विवेकानंद जी की भी झलक देख सकते हैं, बड़े भाव और श्रद्धा से हम उनको आमंत्रित करते हैं। इस मंच पे उपस्थित परम श्रद्धे महामंडलेश्वर ज्ञानानंद जी महाराज, सभी संतजन और भक्तगण, संस्कृति महान अपनी थे विश्व के गुरु हम, रुकता जहां जमाना होते वहां शुरू हम। भगवान आए तो राम भी दिए हैं, हमने दधीचि बनकर निष्प्राण भी दिए। विवेकानंद से जगत ने नवल आध्यात्म पाया था, कि सोया कर्म दर्शन का राम तीर्थ ने जगाया था। जला सकती न जिसे आग, बुझा सकता न पानी है, जगत विख्यात भारत के सपूतों की कहानी है। हमारी संस्कृति महान थी, ऐसा कहें तो बड़ा अजीब लगता है। सचमुच महानता की जो पराकाष्ठा हो सकती है, चिंतन की जो सबसे उच्च स्तरीय अवस्था हो सकती है, आज हम किसी धर्म की निंदा नहीं कर रहे, फिर भी जितने भी धर्म हैं वो अपनी प्रशंसा में नाना प्रकार की व्याख्यान देते हैं, परंतु हमारी संस्कृति के एक कण को भी छूना उनके लिए बहुत मुश्किल काम है। यदि हम साधारण तौर पे देखें, जैसा कि अभी सोलंकी जी ने प्रारंभ में कहा, वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति का बड़ा भारी, बड़ा व्यापक, बड़ा विशालतम आधार रहा है। और इरीड जो ये काम कर रहा है, चर्चाएं तो सभी लोग करते हैं कि संस्कृति का विस्तार पूरे विश्व में होना चाहिए। संतजन अपने अपने क्षमता और प्रतिभा तरीके के हिसाब से संस्कृति का विस्तार भी कर रहे हैं, परंतु संगठित रूप से कोई ऐसा प्रयास हमें ये पहला दिख रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे रामायण के माध्यम से संस्कृति को विस्तार दिया जाए। क्योंकि रामायण, जैसा कि अभी पूर्व संत ने कहा, रामायण की बहुत अच्छी बातें बताई। जैसे गीता के लिए कहा जाता है कि सर्व उपनिषद गौ दुग्धा गोपाल नंदना, सारे उपनिषद गौ है और दुहने वाले भगवान कृष्ण है, अर्जुन बछड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर्वशास्त्र गौ दुग्धा गोस्वामी तुलसीदास अथवा वाल्मीकि जी,
कि सारे शास्त्र गौ है और दुहने वाले हमारे ये संत हैं जिन्होंने रामायण की रचना की, रामचरितमानस की रचना की और लिखा नाना पुराण निगम आगम सम्मतम यत तुलसी रघुनाथ गाथा। संकेत में ये समझ लें कि उपनिषदों का अध्ययन करें, वेदों का अध्ययन करें, अन्य शास्त्रों का अध्ययन करें, रामचरितमानस में जितनी चीजें हैं सभी शास्त्रों में मिल जाएंगी। चतुर्विद्या भजन्ते माम जनो सुकृतोर्जनो। हे अर्जुन, 4 प्रकार से भक्त मुझे भजते हैं, यार्थ यथार्थी ज्ञानी और जिज्ञासु। और ज्ञानी मुझे प्यारा है। गोस्वामी जी लिखते हैं कि राम भगत जग 4 प्रकारा, ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा। केवल हम एक संकेत कर रहे हैं कि शास्त्रों को आप रामायण में पा सकते हैं। पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, जीवन, दर्शन, शिक्षा, विद्या, केवल हम नाम बता रहे हैं। जिस क्षेत्र में आप जाना चाहेंगे रामचरितमानस आपको उधर ले जाएगा। परिवार की व्यवस्था, गुरुजनों की व्यवस्था, एक चौपाई पर अगर ध्यान दें कि मुनिवर शयन किन्न तब जाई, लगे शरण चापन दो भाई। जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जग जोग विरागी। जिनके चरणों के लिए बड़े बड़े मुनि ज्ञानी जोग तपस्या करते हैं, आज वही अपने गुरुदेव के चरण दबा रहे हैं। जो परब्रह्म है, जो अवतार है, जो ईश्वर है, वो बोल सकता है गुरु जी आपके लिए 4 नौकर रख देते हैं। आज गुरु शिष्य संबंधों में इतनी गड़बड़ी आई है कि यदि बड़ा व्यापारी है, शिष्य बन गया तो कहता है गुरु जी अब हम कैसे आपका पैर दबाएंगे। ये इसके लिए 2-4 कर्मचारी रख देते हैं। भगवान अपने चरित्र से ये दिखा रहे हैं कि हिंदू धर्म का मूल क्या है। बहुत सारी बातें हैं कि हम कर्म फल में विश्वास करते हैं, हम 4 आश्रमों को मानते हैं, हम वर्ण व्यवस्था को मानते हैं गुणों के रूप में, और भी बातें हैं। लेकिन मूल हमारे धर्म का है आस्था। हमारे धर्म का मूल है आस्तिकता। जो आस्तिक है उन्हें ही हम धार्मिक मानते हैं, और जो आस्तिक नहीं है उन्हें हम अधार्मिक मानते हैं, नास्तिक मानते हैं। तो यह आस्तिकता है क्या? 9वीं भक्ति जो भगवान ने सबरी जी को बताई कि सब संत सरल छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। मेरे भरोसे जो जीता है, ईश्वर पे भरोसा करना आस्तिकता है। सिर्फ ये बताने का, बोलने की जो इच्छा हमें हुई कि चिंता का विषय है कि धर्म बाहर बाहर फैला। हमारे धर्म में बड़ा विस्तार हुआ, लोग इस रंग में रंगते हुए भी दिखाई दिए, लेकिन चरित्र में आस्था की वो चिंगारी दिखाई नहीं दी। चरित्र में जो भगवत प्रीत है वो कर्म में नहीं दिखाई दिया। आस्तिकता का अर्थ है ईश्वर में विश्वास करना। आज ईश्वर में हमारा कितना विश्वास है? 99% लोग, आप सारे भक्त हैं, इतने दूर तक आए इसलिए आपको नहीं बोलेंगे कुछ। 99% लोग मंदिरों में जानने वाले ये आस्तिक नहीं है, ये डरपोक लोग हैं। मंदिर में भगवान है तो मंदिर में चले जाएंगे, अगर दूसरा आदमी भी कोई कहता है आओ इधर आशीर्वाद देते, वहां भी चले जाएंगे। सचमुच धर्म आज खतरे में है। हमारी संस्कृति, हमारे साहित्य, हमारे संस्कार, हमारे वेद, इनके सिद्धांतों को ताके पे रख के केवल भय के कारण भगवान से कोई प्रीत नहीं है मंदिर में जाने के प्रति। जैसा कि अभी मंदिरों में जाने वाले लोग भगवान से समझौता करने जाते हैं, आस्था के लिए नहीं। भगवान में भरोसा है तो भगवान देगा, और ऐसे ढील मूल नीति है तो लाख चले जाओ कोई नहीं देने वाला। थोड़े 2 शब्द समझ लें कि आस्तिकता का अर्थ भरोसा करना है। तो क्या भरोसा करना? क्या भरोसा करना? तो लोग कहते हैं कि ईश्वर में भरोसा करना। तो ईश्वर में क्या भरोसा करना? ईश्वर है ये भरोसा कर लेना। और हम अगर ईश्वर नहीं है भरोसा करें तो क्या फर्क पड़ जाता है? ईश्वर है और हम भरोसा करने के बाद भी बेईमान हैं, डरपोक है, कायर है, आलसी है, लालची है, लोभी है, तो इस ऐसे ईश्वर के मानने नहीं मानने में क्या फर्क पड़ता है? और अगर न भी मानते हो, अगर ये चरित्र में है, तो आप सबसे बड़े आस्तिक हैं। ईश्वर को मानने का अर्थ है जिंदगी में परिवर्तन आना चाहिए। ईश्वर को मानने का अर्थ है ईश्वर है तो कैसा है,
ईश्वर सर्वव्यापी है और न्यायकारी है, हर जगह है और न्याय करता है। फिर किससे डरते हो? फिर हम किससे डरते हैं जब ईश्वर सर्वव्यापी है? इसका मतलब हम आस्तिक नहीं हैं। अकेले में ईश्वर है, वीराने में ईश्वर है, मंदिर में ईश्वर है, कण कण में ईश्वर है। फिर भय किस बात का है? आज तनाव है लोगों के बीच, अकेलेपन की बीमारी खाई जा रही है, परेशानी बहुत बढ़ गई है, तकलीफ है, आस्था खत्म हो गई है। यदि ईश्वर में भरोसा आ जाए, तनाव मिट जाएगा और बीमारी दूर हो जाएगी। केवल भरोसा हो जाए कि सचमुच ईश्वर होता है और सचमुच ईश्वर साथ देता है। मंदिर में जाके मनौती मनाते, लेकिन भरोसा होता नहीं कि देगा साथ ईश्वर। एक बार यहां बोले कुछ, दूसरे भगवान के पास वो नहीं करेंगे, आप कर देना। आप एक क्षण के लिए भरोसा करके देखो, अगर ईश्वर ने नहीं किया तो कहना ये धर्म बेकार है। एक बार भरोसा करके तो देखो। हमने सुना कि एक बार एक गुरुकुल में दीक्षांत समारोह चल रहा था। विद्यार्थियों को गुरुजी ने कहा कि बेटे अपने घर से एक सामान लेके आना जब कोई ना देखे, और मैं इसी से प्रसन्न हो जाऊंगा। सारे विद्यार्थी गए, लेके आए एक एक सामान। एक विद्यार्थी कोने में बैठ के रो रहा था। गुरुदेव गए और उन्होंने उठाया, बोला बेटे क्यों रो रहे हो? उसने कहा गुरुदेव मैं आपकी गुरुदक्षिणा नहीं चुका सकता, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश की कि कोई ऐसा क्षण तो मिले जब कोई ना हो। जब मेरे घर वाले नहीं होते थे तो मैं होता था, और जब मैं अपने को मारने की कोशिश करता था तो भगवान होते थे। आपने तो यही सिखाया कि भगवान हर समय हमारे साथ होता है। गुरुदेव की आंखों से आंसू आ गए कि मेरी पढ़ाई इसी ने पढ़ी है। भगवान का साक्षात दर्शन किया इसने, कण कण में, हर पल में। ये आस्तिकता है। ईश्वर न्यायकारी है। कथा आपने सुनी होगी कि राजा ने, उसकी उंगली कटी, राजा की, मंत्री ने कहा अच्छा हुआ, जो हुआ सो अच्छा हुआ। मंत्री को जेल में डाला तो मंत्री ने कहा जो हुआ सो अच्छा हुआ। राजा चले गए शिकार के लिए और उनकी उंगली कटने के कारण उनको सजा नहीं दी गई, बलि पे नहीं चढ़े। लौट के आए, मंत्री जी से पूछा कि हमारी उंगली कटी थी, हमारी बलि नहीं चढ़ी, तो ये अच्छा हुआ आपके कहने के हिसाब से। जब आपको मैंने जेल में डाला था तब भी आपने ही कहा था कि जो हुआ अच्छा हुआ। तो मंत्री ने ये कहा कि आपकी उंगली कटी थी, आप बच गए फांसी पर चढ़ने से, मैं तो आपके साथ जाता, मैं तो चढ़ जाता। ईश्वर जो करता है वो ठीक करता है। केवल भरोसा, हिंदू धर्म का मूल है भरोसा। अगर भरोसा नहीं, लाख पूजा पाठ करो, लाख कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं मिलने वाला। और एक बात और ख्याल रखना, एक बार एक आदमी जिंदगी में पहली बार ट्रेन की सफर कर रहा था। जिंदगी में पहली बार ट्रेन की सफर में चला और लोगों से पूछा कि ट्रेन में क्या करना पड़ता है। तो लोगों ने कहा कि नियम का पालन करना पड़ता है, जो लिखा हो आप पालन करना। लिखा हुआ था 80 किलो वजन ले जाने की इजाजत है, और उसके पास 100 किलो का वजन था। उसने 20 किलो की पोटली अलग बनाई और 80 किलो की अलग बनाई। 80 किलो ट्रेन में रख ली और 20 किलो सिर पे रख लिया। गर्दन अकड़ गई। टीटी ने आकर पूछा कि हुजूर क्या कर रहे हैं? बोले ट्रेन के नियम का पालन कर रहा हूं, आपको क्या फर्क पड़ता है? टीटी ने कहा कि आप सिर पे रखो या ट्रेन में रखो, ढोना इंजन को है। इतना फर्क पड़ेगा कि यदि रख दोगे ट्रेन में तो आपकी गर्दन अकड़ने से बच जाएगी। इस संसार में जब जीव आता है तो ईश्वर उसका जिम्मेवार है। उसके साथ क्या घटना घटने वाली है? जब दूध नहीं पीने के लिए पैदा किया तो हर व्यवस्था ईश्वर करता है। जब हमारे पास चलने के लिए पांव नहीं थे, बोलने के लिए जुबान नहीं थी और कुछ भी हम नहीं कर पाते थे, तो ईश्वर व्यवस्था करने वाला था। जब बड़े हो गए तो ईश्वर भूल गया, वो कभी नहीं भूलता। उसने पैदा किया है तो भरोसा रखो कि इंतजाम वो करेगा। और हम क्या करते हैं, ये सबकी कहानी है। हंसी आ गई। सबकी कहानी है कि 80 किलो ईश्वर के लिए, 20 किलो सिर पे रखो। अगर ईश्वर ने न किया तो, अगर ईश्वर ने न किया तो क्या होगा? भरोसा रखो। हिंदू बनने का मतलब है कि ईश्वर पे भरोसा रखना। अगर भरोसा नहीं, क्योंकि बातें बहुत हैं, सिर्फ एक बात हमें बतानी थी कि आज आस्था का स्वरूप बदलता जा रहा है। कोई भी कृपा करने लगता है, हम भागने लगते हैं। ख्याल रखना कि अगर यही स्थिति रही तो आने वाले समय में मंदिरों में पूजा करने वाले भक्त नहीं बचेंगे, क्योंकि कोई भी आके कृपा कर देगा। राम जी कहां जाएंगे? हनुमान जी कहां जाएंगे? शंकर भगवान कहां जाएंगे? ये देवी देवता को कौन पूछेगा? इसलिए संस्कृति खतरे में है। याद रखिए, ये बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है।
ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी संस्कृति में पितरों की भी पूजा होती है। कोई कहता है कि पितर हटा दो। राम जी हमारे पितर, हमारे पूर्वज हैं, ये हमारे भगवान हैं और हमारे वंशज भी हैं, हमारे इस धरती के हमारे पूर्वज हैं। हम अगर अपने पूर्वज के फोटो हटा देंगे, उल्टा रख देंगे, किसी के पैर के नीचे चला जाए, तो हमें राम मंदिर देश क्या सारी दुनिया से हटाना पड़ेगा। कृष्ण हमारे पूर्वज हैं और भगवान भी हैं, तो इनको भी हटाना पड़ेगा, और गांधी, बुद्ध, महावीर सबको हटाना पड़ेगा। इसलिए सावधान हो जाइए। रामायण हमारी संस्कृति की मूल जड़ है। अगर इसे हमने जीवन में अपनाया तो निश्चित ही संस्कृति का वृक्ष पल्लवित पुष्पित होगा। बहुत बहुत आप सबके लिए धन्यवाद, और जो बातें कही गई विचार जरूर करना। ओम शांति। एक हनुमान जी के भक्त को लॉटरी लग जाए इसकी बड़ी तमन्ना थी। हनुमान जी के मंदिर गया, मुंहजोर था। हनुमान जी से जाके कहा अगले मंगलवार आऊँगा, मेरी लॉटरी लगा देना। अगला मंगलवार आया, लॉटरी नहीं लगी। गया हनुमान जी से कहा देखो संबंध खराब नहीं करना चाह सकता तो बदनाम कर दूंगा, अगले मंगलवार का टाइम देता हूं बस, पर अगले को कर देना। अगला आ गया, फिर लॉटरी नहीं लगी। फिर गया, बोले देखो आपस की बात है, पोस्टर छपा दूंगा, दीवार पे लिखवा दूंगा, एक मंगलवार और देता हूं, अगली बार निकाल देना। अगला मंगलवार आया, फिर लॉटरी नहीं लगी। फिर गया गुस्से में, बस लास्ट अब आखिरी बार अगर हनुमान जी महाराज नहीं निकाली दुनिया में बदनाम कर दूंगा। अगला मंगलवार उसको लगा अब तो कर ही देंगे, सुना है हनुमान जी महाराज सबकी सुनते हैं। अगला मंगलवार आया, लॉटरी नहीं निकली। फिर गया गुस्से में, अरे क्या करते हो आप, निकाली क्यों नहीं? अब तो हनुमान जी महाराज साक्षात प्रकट हो गए और उन्होंने कहा अरे भैया टिकट तो खरीद। अगला टिकट ही नहीं खरीदा, पीछे पड़ा। ये हमारी आस्था और भरोसे का तरीका है। टिकट खरीदी नहीं और पड़ गए भगवान के पीछे। बहुत सुंदर हमारी आस्था और भरोसा पे टिप्पणी की। आइए इन आशीर्वचनों के साथ आगे चलते हैं, और अब हम आमंत्रित कर रहे हैं विदर्भ की मीरा। माता जी ने सुंदरकांड को जो रूप दिया, जो आकार दिया, जो भाव दिया और जो रिदम दी है, मैं बड़ा भाव और उपकार के साथ आपको नमन करते हुए आमंत्रित करता हूं कि आप सुंदरकांड गा के हनुमान जी के माध्यम से सारे संसार को ये बता रही हैं कि भ्रम दूर हो जाए कि हनुमान जी को स्त्रियां नहीं पूज सकती। आपने सुंदरकांड गा के माताओं में वो आत्मविश्वास जगाया है, और मैं तो कहता हूं आप तैयारी के साथ जाना। कल प्रातःकाल हम आपका सुंदरकांड भी सुनेंगे, अभी आपका व्याख्यान सुनेंगे, और हनुमान जी को सभी माताओं से आग्रह करता हूं आप जरूर हनुमान जी को पूजिएगा। हनुमान जी भक्ति का नाता मानते हैं, स्त्री और पुरुष का भेद नहीं मानते, और अगली राखी पे एक धागा हनुमान जी को जरूर चढ़ाइए। इस बात को याद रखिए, तब आपको पता लगेगा रक्षा क्या होती है और सुरक्षा क्या होती है। और यदि आपने हनुमान जी को राखी बांधी तो मैं आपसे एक बात कहता हूं, कोई भी जीजा ऐसे साले की बहन से पंगा नहीं लेगा जिसके भाई हनुमान जी। आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व। आइए भाव श्रद्धा से मुस्कुराते हुए माता जी साध्वी जी अलका श्री जी का आशीर्वचन हम ग्रहण करेंगे। जोरदार ताली बजाइए एक बार और मुस्कुराते हुए उनको आमंत्रित करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परे ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री भिमतान द्वीप के इस दिव्य अलौकिक हॉल में उपस्थित मंच पर विराजमान सभी महान संतों को प्रणाम करते हुए, आप सभी भक्तों को वंदन करते हुए, वैसे तो सभी ने आपके सामने बहुत ही भव्य और दिव्य भाव से प्रभु श्री राम जी का चरित्र, आचरण और प्रेम
आपके सामने रखा, लेकिन हम इतना ही कहना चाहेंगे कि वही सुंदरकांड पढ़ सकता है, वही सुंदरकांड गा सकता है जिसका जीवन प्रभु श्री राम ने और सद्गुरु ने सुंदर बनाया है। वो गुरुदेव की वाणी होंगी, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव। जीवन में सुख और सफलता के साथ शांति आ जाए तभी जीवन सुंदर है। और सुंदर बनाना हो तो सुख तो बहुत मिल जाएंगे, पर शांति कहाँ से लाएंगे? आजकल सुख तो बैंक में लोन में मिल जाता है, आप जाके ले लो। थोड़ा समझदार आदमी हो तो चुकाना भी नहीं पड़ता। लेकिन शांति कहाँ से लाएंगे? वो किसी इंस्टीट्यूट, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉरपोरेट ऑफिस की सैलरी से, किसी तिजोरी और बही खाते से नहीं निकलती। वो आदमी को खुद अर्जित करना पड़ती है। सुंदर कांड की अद्भुत व्याख्या, अद्भुत गायन करने वाली माता जी ने संक्षेप में हमको ये बात कह दी है। तो आइए कल हम उसका पूरा आनंद लेंगे। और चलिए अब हम जिनको सुनना चाहेंगे उनके बारे में तो आप सब जानते हैं। मैं बाल व्यास जी श्री श्रीकांत शर्मा जी को आमंत्रित करूं। श्री ज्ञानानंद जी महाराज, उमाकांत जी, सुश्री जी, सभी और मेरे पास बैठे हुए सभी संतों को बहुत बहुत हृदय से वंदन। प्रियजनों, हम लोग समुद्र के किनारे आए। राम भी एक दिन आए थे समुद्र के किनारे। बहुत जगह बढ़िया चुनी है। अब की बार अंतर्राष्ट्रीय रामायण सम्मेलन का प्रथम जो आयोजन हो रहा है, राम पर शोध होना चाहिए। पर राम की पूर्णता देखें आप। वाल्मीकि ने विचार किया कि राम जी की उपमा देनी चाहिए हमें, तो उन्होंने लिखा कि राम सूर्य की तरह है। पर सूर्य तो डूब जाता है और पश्चिम में आके डूबता है, तो राम को सूरज नहीं कहा जा सकता है। फिर उन्होंने कहा राम चंद्रमा की तरह है, पर चांद में तो कलंक है, राम तो निष्कलंक है। फिर कहा आग के समान राम है, तो अग्नि तो कई बार हाथ और घर जलाती है, पर राम ने तो किसी का घर जलाया नहीं। राम समुद्र की तरह है। समुद्र तो खारा है साहब, समुद्र के किनारे प्यासे मर जाते हैं, पानी हुआ तो क्या हुआ? राम क्या है? अंतिम वाल्मीकि ने कलम लिखी, राम रामेति रामेति। राम तो राम ही है, राम जैसा दूसरा कोई पैदा ही नहीं हुआ। राम राम है, ब्रह्म विद्यमान है। अभी उमाकांत जी ने कहा कि सब में भगवान, सब में भगवान। ब्रह्म विद्यमान है, ईशावास्यम इदम सर्वम वासुदेव सर्वमिति, ठीक है। लेकिन ईश्वर विद्यमान है, ब्रह्म विद्यमान है, लेकिन राम पूरे विश्व का वर्तमान है। आज के दिन वर्तमान हमारा अच्छा हो, आने वाला समय हमारा अच्छा होगा। वर्तमान को सुधारना बहुत आवश्यकता है। याद रहे, हम लोग जिस शोध की बात कर रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज, राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्ज याद कहां। वाल्मीकि के भगवान श्री राम राजा राम हैं, पर तुलसी के राम घर घर के राम हैं। पूर्ववक्ता ने कहा भी, घर घर के राम। राम तुलसी के इतने विचित्र राम हैं साहब, क्या बताएं आप। दशरथ महाराज चाहते हैं कि राम का राज्याभिषेक गद्दी पर होना चाहिए, पर राम की इच्छा है कि नहीं, राज्याभिषेक लोगों के दिलों पे होना चाहिए। याद रहे, हम चाहे अमेरिका की कथा करें चाहे जापान की,
चाहे फ्रांस की करें चाहे जर्मनी की, पूरी दुनिया में दो ही कथा हुई है, दो ही झगड़े हुए हैं, या तो संपत्ति का झगड़ा या गद्दी का झगड़ा। और आज क्या हालत है गद्दी की, तो बताना क्या पड़ेगा आपको, कितना खून खराबा हो रहा है। पूरे जापान को, विश्व को, चाहे रूस को, किसी को भी लीजिए, किसी के भी पूरे ग्रंथ उठा के देखेंगे, दो ही कथा विश्व में हुई है। एक कथा का नाम है गद्दी का झगड़ा और दूसरी का नाम है संपत्ति का झगड़ा। पर पूरे विश्व में छाती पर हाथ रख के भारतीय कह सकता है, केवल विश्व में राम राज्य ऐसा था जहां न संपत्ति का झगड़ा और न गद्दी का झगड़ा, वहां केवल विपत्ति का झगड़ा, विपत्ति का झगड़ा। राम कहते मैं बन, लखन कहता मैं बन, सीता कहती मैं बन, भरत कहते चुप रहने दीजिए मैं चला जाता हूं। है किसी विश्व के इतिहास में विपत्ति का झगड़ा? इसलिए विश्व में राम कथा, चाहे इंडोनेशिया में हम बैठे हों चाहे मलेशिया में बैठे हों, विश्व के अंदर राम कथा जैसी कोई कथा नहीं है, क्योंकि यहां गद्दी और संपत्ति वाली बात नहीं, यहां तो केवल विपत्ति की बात है। याद रहे आपको, श्री राम राज तिलक की गैद बनाकर, आज क्या स्थिति है राजा की और राजगद्दी की, एक दूसरे को हम लोग मार रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। लेकिन देखिए, राज तिलक की गेंद बनाकर खेले अजब खिलाड़ी, इधर राम उधर भरत, दोनों ने ठोकर मारी। एक गेंद का खेल आज भी होता है, पर उस समय ऐसा गेंद का खेल हुआ, इधर राम जी ने ठोकर मारी तो उधर भरत जी ने ठोकर मारी। याद करिए उस दिन को। भट्टी काव्य जब हमारे यहाँ चलता था, संस्कृत में साहित्य से जब शास्त्री करते हैं तो भट्टी काव्य, तो उसमें बड़ा सुंदर श्लोक था, सपुण्य कीर्ति सतमन्युकल्पो महेंद्र लोक प्रतिम समृद्ध अध्यास्त षड्वर्ग भजाम अयोध्याम अध्यासिताम ब्रह्म विरुद्ध बोधई। अर्थात स्वर्ग में जितनी संपदा थी